दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। जिस किसी ने भी आज की क्लास पे क्लिक किया है, मेरा यकीन मानिए 100%, जी हाँ दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100% बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े और किस तरीके से लिखे जाते हैं, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना दोस्तों, क्योंकि मेन चीज यही है। बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। सिंपल है, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा है। एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है, वो छोटी ई की मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। ये अच्छे से याद कर लेना है आपको। तो आज अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो खींच खींच के इसका उच्चारण करेंगे, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि यहाँ पे से मैं सा में लगाता हूँ, इस प्रकार से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे का में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, दा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, फा में लगा देता हूँ। इस तरीके से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई बड़ी की मात्रा किसके अंदर, सा के अंदर। तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे, सी। कैसे करेंगे, सी। आपको करने के इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ देना है। किसका जोड़ना है, बड़ी ई का। क्योंकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण जोड़ेंगे। अच्छे से पहचान कर लो, बड़ी ई की मात्रा है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे, की। देखो इस तरीके से लगी हुई है ना, तो ये बड़ी ई की मात्रा है। अगर इस तरीके से लगी रहेगी तो ये छोटी ई की मात्रा है। क्लियर है। इस तरीके से लगी हुई मिलेगी छोटी ई की मात्रा है और इस तरीके से लगी हुई मिलेगी बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ पे माँ में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे, मी। खींच खींच के पढ़ेंगे। दा में लगी हुई तो दी, चा में लगी हुई तो ची, फा में लगी हुई तो फी। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक। आइए समझ में किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा अब तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों। बस आपको एक शब्द को समझ लेना है, एक शब्द को मैं समझाऊंगा, उसके बाद आप आसानी से पढ़ना सीख जाओगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर कौन सा, इसके अंदर पहचान करो, का। दूसरा अक्षर है मा, तीसरा अक्षर है ला। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। क्लियर है। ला के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। देखो इस प्रकार से लगी हुई है तो बड़ी ई की मात्रा है। अब अपन को करना क्या है, इसका एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। देखो किस तरीके से है, का, म, ला में बड़ी ई की मात्रा ली। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो ला का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ली। तो मिलके बन जाएगा कमली। आइए समझ में, कमली। इस तरीके से एक बार फिर से देखिए। अब आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, का, म, ला में बड़ी ई की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा कमली। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुझे शब्द का उच्चारण हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आप कोशिश करके देखना। चलिए एक और शब्द मैं आपको बता देता हूं जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि अपन इस शब्द को ले लेते हैं, इसके अंदर लास्ट के अंदर आ की मात्रा भी लगी हुई है। देखो किस तरीके से अपन इस शब्द को पढ़ेंगे। पहला अक्षर कौन सा है, पा। दूसरा अक्षर है पा, पा के अंदर बड़ी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है ता, ता के अंदर आ की मात्रा। क्लियर है। अब करना क्या है, वही करना है जो पहले करता अपन, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है।
देखो किस तरीके से। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, यहाँ पे पा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ रहे पी, ता मा की मात्रा ता, यहाँ पे ता के अंदर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, तो ता का उच्चारण कैसे करेंगे, खींच के ता, तो मिलके बन जाएगा पपीता। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, ता मा की मात्रा ता, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, पपीता। बस इस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं, इतना आसान होता है इनको पढ़ना। अगर आप सही से एक अक्षर का उच्चारण कर पाओगे तो आसानी के साथ आप इनको पढ़ना सीख जाओगे। अब चलिए आगे देखिए, अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तब और भी क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। का म ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा कमली। न क ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, नकली। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, ल, पीपल। दोस्तों आपको भी मेरे साथ साथ रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनका उच्चारण करके पढ़ पाओगे। क रा में बड़ी ई की मात्रा री, चकरी। पा में बड़ी ई की मात्रा पी, ता मा की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा पपीता। वा में बड़ी ई की मात्रा वी, रा न, वीरान। र छा में बड़ी ई की मात्रा छी, करछी। मा में बड़ी ई की मात्रा मी, ना मा की मात्रा ना, र, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, मीनार। रा में बड़ी ई की मात्रा री, ब, गरीब। अड़ा में बड़ी ई की मात्रा अड़ी, ककड़ी। दा में बड़ी ई की मात्रा दी, दीवार। ना में बड़ी ई की मात्रा नी, नीरज। धा में बड़ी ई की मात्रा धी, तो मिलके बन जाएगा धीरज। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको भी खींच खींच के इसका उच्चारण करना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखिए किस तरीके से। ड़ी, तो मिलके बन जाएगा चमड़ी। नसीब। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। ठी, तो मिलके बन जाएगा मराठी। फारसी। तो मिलके बन जाएगा दसवीं। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। दोस्तों वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, सा। दूसरा अक्षर है ना, तीसरा अक्षर है का के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण तो करना है। देखो किस तरीके से, सा न, का में बड़ी ई की मात्रा की, यहाँ पे का के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे की, तो मिलके बन जाएगा सन की। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, सा न की, तो मिलके बन जाएगा सन की। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पे लाऊंगा। सा द गी, तो मिलके बन जाएगा सादगी। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं।
बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा। एक क्लास की मदद से आप लिखना पढ़ना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। बस करना क्या पड़ेगा आपको, आज की क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए। मकड़ी तो मिलके बन जाएगा मकड़ी। नदीम नदीम। फीवर तो मिलके बन जाएगा फीवर। फीचर फीचर। सकती सकती। चरखी चरखी। कीमती कीमती। आदमी आदमी। कीमत तो मिलके बन जाएगा कीमत। जबकि जबकि। वीरता वीरता। लड़की लड़की। मनीष मनीष। छलनी तो मिलके बन जाएगा छलनी। लालची लालची। ताजगी ताजगी। पनीर पनीर। कमीज कमीज। महीना तो मिलके बन जाएगा महीना। शरीर शरीर। वीरता वीरता। असली असली। खमीर खमीर। मखनी तो मिलके बन जाएगा मखनी। पीएम पीएम। समीर तो मिलके बन जाएगा समीर। जमीर जमीर। लकीर लकीर। नीलम नीलम। अमीर तो मिलके बन जाएगा अमीर। पीसना पीसना। मकड़ी मकड़ी। आरती आरती। चकली तो मिलके बन जाएगा चकली। भीतर भीतर। जीवन जीवन। चरखी चरखी। पगड़ी पगड़ी। पसीना तो मिलके बन जाएगा पसीना। पतली पतली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को रोक के पहले आपको इस लाइन को खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैच करना है आपने इनमें से कितने शब्दों को सही से पढ़ा है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। चलिए देखिए। तमीज तो मिलके बन जाएगा तमीज। आलसी आलसी। कहानी कहानी। रजनी रजनी। मछली तो मिलके बन जाएगा मछली। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से
बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे चकली। क्या लिखेंगे? चकली। दोस्तों आपको करने गए पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। चकली, जैसे अपन चकली बोलेंगे तो चकली में पहला अक्षर कौन सा आएगा, जल्दी बताइए। चकली। क्लियर पता पड़ रहा है? यहाँ पे चा का उच्चारण निकल रहा है, किसका? चा का। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? चा लिख देंगे, सिंपली लिख दिया चा। उसके बाद चकली, जैसे चकली बोलेंगे का उच्चारण आ रहा तो का लिख देंगे। चकली, ली बोलेंगे तो ला में बड़ी ई की मात्रा ली। तो इस तरीके से अपने मिलकर बन जाएगा चकली। दोस्तों बहुत आसान होता है, करने को होता है आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी होती है। जैसे कि अपन को लिखना है नकली। क्या लिखना है? नकली। अब यहाँ पे पहचान करो आप, नकली में पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? नकली। ना का उच्चारण निकल रहा है, क्लियर पता पड़ रहा है? नकली ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे, सिंपल है, ना लिख दिया। उसके बाद नक, नक बोलोगे नकली तो का उच्चारण निकल रहा है तो का लिख दिए। नकली, ली बोलेंगे तो ला में बड़ी ई की मात्रा ली। आइए समझ में। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, फिर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिक आपके हाथ लिखेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शब्द सुनोगे ऑटोमेटिक आपके हाथ लिखते जाएंगे। क्या लिखना है? अब अपन लिखेंगे पपीता। क्या लिखेंगे? पपीता। पपीता में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? पपीता। पा का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पा लिख देंगे, लिख दिया पा। उसके बाद पपी, पपी जैसे बोलेंगे पा में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, पी ता बोलेंगे तो ता में आ की मात्रा ता। तो मिलके बन गया पपीता। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप कोशिश करो लिखने की। नीरज। नीरज शब्द को पहले तो आप सुनो किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। नीरज। नीरज कौन सा अक्षर आएगा पहले? नीरज। नी का उच्चारण निकल रहा है, क्लियर पता पड़ रहा है? नीरज, नी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नी लिख देंगे। ना में बड़ी ई की मात्रा नी हो जाएगा, हो गया नी। उसका नीरज, नीरज रा का उच्चारण निकल रहा है तो रा लिख दिया। नीरज, ये जा लिख दिया, तो मिलके बन गया नीरज। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे सादगी। क्या लिखेंगे? सादगी। अब यहाँ पे पहचान करो आप, सादगी में पहला अक्षर कौन सा आएगा? सादगी। सा का उच्चारण निकल रहा है लेकिन खेच को हो रहा है दोस्तों, देखो क्लियर पता पड़ रहा है? सादगी, सा। तो सा में आ की मात्रा जाएगी, आगे आ की मात्रा सा द, ये दा जाएगा। सादगी, गी बोलेंगे तो गा में बड़ी ई की मात्रा गी, तो मिलके बन गया सादगी। अब अपन लिखेंगे कीमत। क्या लिखेंगे? कीमत। अब यहाँ पे पहचान करो, कीमत में पहला अक्षर कौन सा आएगा? कीमत। की का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? की लिख देंगे, का में बड़ी ई की मात्रा की। मत बोलेंगे तो मत, ये ता जाएगा, तो मिलके बन जाएगा कीमत। अब अपन लिखेंगे दीवार। क्या लिखेंगे? दीवार। अब पहचान करो, दीवार में पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? दीवार। दीवार, दी, किसका उच्चारण निकल रहा है? दीवार, दी का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? दी लिख देंगे, दा में बड़ी ई की मात्रा दी हो जाएगा। उसके बाद दीवार, जैसे दीवार बोलेंगे वार, वाह में आ की मात्रा वार, तो मिलके बन जाएगा दीवार। अब अपन लिखेंगे कमली। क्या लिखेंगे? कमली। अब कमली में पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? कमली। का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? का लिख देंगे, सिंपली लिख दिया का। उसके बाद कम, ये मा लिख देंगे, कमली। ली बोलेंगे तो ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन गया कमली। अब अपन लिखेंगे नसीब। क्या लिखेंगे? नसीब। नसीब में पहला अक्षर कौन सा आएगा? नसीब। ना का उच्चारण निकल रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे, लिख दिया ना। उसका नसीब, नसीब बोलेंगे तो सा में बड़ी ई की मात्रा सी ब, तो मिलके बन जाएगा नसीब। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए अमीर। बहुत आसान सा शब्द है अमीर। अमीर जल्दी लिखो, किस तरीके से लिखा जाएगा? अमीर। अमीर में पहले अक्षर लिखो कौन सा आएगा? अमीर। आ का उच्चारण निकल रहा है तो आ लिख देंगे। उसके बाद अमीर, अमीर बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा मी र, तो मिलके बन जाएगा अमीर। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं? तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।